ओके फ्रेंड्स, तो ये विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन है जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट जो है वो लोड किया हुआ है और ये फॉर्म जो है वो हमको दिख रहा है। अभी कुछ भी कोडिंग हमको नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीन का इंट्रोडक्शन लेना है जिसको बोला जाता है IDE, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर हमको VB.NET के अंदर कोडिंग करना सीखना है तो ये सारी चीज़ें है क्या, ये हमको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये जो चीज़ है ये है क्या एक्चुअली में। यहाँ पर सी विंडोज फॉर्म ऐप 4 ऐसा दिख रहा है और सॉल्यूशन विन फॉर्म ऐप 4, उसके अंदर प्रोजेक्ट 1 of 1 मीन्स व्हाट। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं ये सॉल्यूशन क्या है और ये क्या है। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन को हम ऐसे सोच सकते हैं, सॉल्यूशन इज समथिंग विच इज वार्डरोब, हम ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये जो इसके अंदर प्रोजेक्ट है वो बहुत सारे हमारे कपड़े हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। आप आपका आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 3 4, तो थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर का कोई एक फोल्डर होगा आपके कंप्यूटर के अंदर। उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज सब फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स आपने रखा हुआ होगा। तो सेम वे ये जो सॉल्यूशन जो है ना वो एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम रख सकते हैं। लेट मी डू राइट क्लिक ऑन इट और ये ऑप्शन हमसे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से ये इसको क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर ये स्टोर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर है विंडोज फॉर्म ऐप 4 SLN, दैट इज सॉल्यूशन। हम कोई भी फाइल बनाते हैं फ्रेंड्स, MS ऑफिस की, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है या फिर कोई भी है, तो उसकी एक फाइल जो वो सेव होती है और जहाँ कहीं पर से भी हम जाके उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन होता है और उसके अंदर वो फाइल ओपन होती है। तो सेम वे ये सॉल्यूशन को हम उस तरह से सोच सकते हैं। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ओपन होगा और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होगा। अभी आई कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन सेम सॉल्यूशन। ऐसा करना नहीं चाहिए। जब हम सीख रहे हैं तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से सॉल्यूशन बनाओ और सब कुछ चीज़ें अलग अलग रखो। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी IT कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ और वहाँ पर कोई एक बंदा आता है जिसको जो क्लाइंट है कंपनी का और उसको कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। और वो जो बंदा आ रहा है जो हमारी IT कंपनी का क्लाइंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल ABC इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा ABC इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर प्रोजेक्ट 1 ABC इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट है, से फॉर एग्जांपल इन सिटी कॉल्ड गांधीनगर। तो गांधीनगर का अलग से प्रोजेक्ट है तो उसका एक अलग से प्रोजेक्ट में बनाऊंगा। दूसरा एक प्रोजेक्ट उनका चल रहा है इन अहमदाबाद, तो दूसरा यहाँ पर मैं करूंगा राइट क्लिक और दूसरा एक प्रोजेक्ट ऐड करूंगा अहमदाबाद के लिए। दुबई में भी उनकी कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसके लिए तीसरा। तो सेम वे में यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ और उसके अंदर और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन ये कब आता है, जब आप बहुत आगे निकल जाते हो और आगे काम करते हो, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हो, तब। अभी के लिए सीखने के लिए हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से सॉल्यूशन बनाना वो अच्छा रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीखते सीखते ये एक बार मालूम पड़ गया, आ गया आपको कि हमको करना क्या है, एक ही सॉल्यूशन है और उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ। इट इज़ गुड, बना भी सकते हो। लेकिन क्या होगा, चलो हम बनाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं ताकि हमको मालूम पड़े। ये सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं, बहुत सारे ऑप्शन से ऐड, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो नया जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा आपको चाहिए, किसी भी टेम्पलेट का आप बना सकते हो। रिसेंट टेम्पलेट्स जो यूज़ किए हुए वो यहाँ पर है, VB.NET और C# का हमने विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट यूज़ किया हुआ है कभी, तो यहाँ पर दिखा रहा है। मुझे से फॉर एग्जांपल ASP.NET की वेबसाइट चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब एक ही सॉल्यूशन के अंदर मैं अलग अलग चीज़ें रख सकता हूँ। वो जो ABC इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो उसका गांधीनगर का प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अहमदाबाद का होगा वो वेब एप्लीकेशन होगा, दुबई वाला होगा वो कोई मोबाइल ऐप होगा। तो वो सारी चीज़ें एक सॉल्यूशन के अंदर हम रख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास ये एक वेब विंडोज एप्लीकेशन विजुअल बेसिक की है, दूसरी हम चलो सी शार्प वाली लेते हैं एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे सॉल्यूशन कौन सा चाहिए वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है बिकॉज वी डू हैव ऑलरेडी वन सॉल्यूशन करंटली जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर विंडोज फॉर्म ऐप 1 ऐसी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। लेट मी क्रिएट, it will take some time. See this, ये विंडोज फॉर्म ऐप 1 जो है वो सी शार्प का है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, नीचे जो है वीबी का है दैट इज विंडोज फॉर्म ऐप 4। यहाँ पर ये सी शार्प का कोडिंग है और ये वीबी का। तो फ्रेंड्स, और जितने भी मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सीखने के बाद क्या करते हैं कि असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 ये काम दिया, कैलकुलेटर बनाओ वो बनाओ, तो सारी चीज़ें क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं मस्त एक, और उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो क्या हो सकता है कि आप शायद गलती कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ रहेंगे तो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर सकते हो आप। मैंने फॉर्म 1 के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट 1 का फॉर्म था या फिर प्रोजेक्ट 2 का फॉर्म था, तो वो ऐसा चक्कर आ सकता है। और अगर चलो ना भी आए ऐसा, आप यू आर प्रोफेशनल इनफ और आप अच्छे से उसको संभाल सकते हो, लेकिन कभी क्या हो सकता है कि आपने एक ही सॉल्यूशन के अंदर 15-20 प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, और फिर क्या होगा कि बाय मिस्टेक सॉल्यूशन की फाइल जो है वो कुछ करप्ट होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है उसके अंदर, तो आपकी सारे प्रोजेक्ट से वो गड़बड़ा जाएंगे। तो ये हमने सीख तो लिया, बट फॉर द सेफर साइड जब हम स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से सॉल्यूशन बनाएंगे। ये चलो सॉल्यूशन का फोल्डर वो खुला हुआ है तो उसके अंदर जाके देखते हैं हम। सी दिस नाउ, दूसरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया। ये एक प्रोजेक्ट पहले से ही था, ये दूसरा हमने बनाया और सॉल्यूशन जो है वो सेम है। चलो इसको क्लोज कर देते हैं हम। गो टू द फाइल मेन्यू, क्लोज सॉल्यूशन। ये सेव करने के लिए पूछ रहा है फ्रेंड्स, हमने एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया, वो चेंजेस किए, वो सॉल्यूशन के अंदर सेव करने हैं, तो चलो हाँ करते हैं सेव। सॉल्यूशन अभी खत्म, बंद हो गया, कुछ नहीं आपको ओपन करना है ये वो सब कुछ नहीं, चलो बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं। एंड वीडियो, सी फ्रेंड्स, वीडियो दिस फोल्डर अवेलेबल जिसके अंदर ये सॉल्यूशन है। लेट मी डबल क्लिक ऑन दिस सॉल्यूशन। विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर दोनों हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। सी दिस लोडिंग प्रोजेक्ट 0 of 2, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर, और वो दोनों अभी अभी हमको ये लोडिंग खत्म होगा तो मिल जाएंगे। यस, हियर वी आर। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन क्या है और उसके अंदर अलग अलग से प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं वो हमको मालूम पड़ गया। एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रह सकते हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स रह सकती है, और वो जैसे जैसे हम आगे आगे डेवलपमेंट करते जाएंगे तो हम सीखते जाएंगे। तो विंडोज़ एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमको जो IDE का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, तो उसमें से हमने ये एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का हमने डिस्कशन किया कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर क्या होता है। एक सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स रहती है जिसके साथ हमको आगे काम करना है। दिस इज फॉर्म, और इसके अंदर हम और आगे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गलती से ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की जो क्लोज बटन है उसके ऊपर क्लिक हो गया और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर चला गया, तो हम उसको वापस कहाँ से लेके आएंगे? तो वी कैन गो टू द व्यू मेनू और वहां से सीधे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ओके फ्रेंड्स, इन फ्यूचर हमको और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम काम करेंगे, रेडियो बटन, ये वो सब कुछ होगा, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएगी?
गो टू द टूल बॉक्स, सी ओवर हियर, सिंपली क्लिक ओवर हियर, तो टूल बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से सब कुछ चीज़ें उठा के हम यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, टूल बॉक्स को चिपका देने वहाँ पर, वी कैन पिन इट अप फ्रॉम हियर। गलती से टूल बॉक्स भी बंद हो गया तो वो भी वहाँ व्यू में से कहीं पर होगा, वहाँ से हम उसको वापस से लेके आ सकते हैं। फिर दूसरा एक है डेटा सोर्स, आई एम सॉरी, व्यू के अंदर से सर्वर एक्सप्लोरर, यस सी दिस सर्वर एक्सप्लोरर, इसके बारे में बात करनी है। जैसे टूल बॉक्स है उसके बाजू में दूसरा है सर्वर एक्सप्लोरर। तो ये वो चीज़ है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये अजूर नॉट कनेक्टेड राइट नाउ। फिर सर्वर्स, हमको अगर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट सब होगा, तो टेबल चाहिए, टेबल के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो वो टेबल कहाँ पर पड़ा रहेगा, उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो वो सब कुछ चीज़ें हम यहाँ से एक्सप्लोर कर पाएंगे। सर्वर, डेटाबेस सर्वर एक्सप्लोरर, तो इसको बोलते हैं सर्वर एक्सप्लोरर। ये है बाजू में टूल बॉक्स, ये है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। और एक और चीज़ होती है दैट इज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को वापस से यहाँ पर चिपका देते हैं, इसको ऑटो हाइड कर देते हैं। सी फ्रेंड्स, अभी मैंने फॉर्म सिलेक्ट किया तो फॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई है यहाँ पर। मैं यहाँ से बहुत सारे टूल्स है फ्रेंड्स, टूल बॉक्स के अंदर रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये वो सब कुछ हम आगे सीखेंगे, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रखेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी अलग से प्रॉपर्टीज आएंगी। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसको भी अगर हम बंद कर देते हैं यहाँ से गलती से, तो व्यू में से हम वापस से लेके आ सकते हैं। तो ये इसको बोला जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये सारे मेन्यूज है, फाइल, एडिट, व्यू, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। मैं सालों से ये सब कुछ सिखाता आ रहा हूँ, लेकिन सारे मेन्यूज़ के सारे ऑप्शंस का मैंने भी यूज़ कभी नहीं किया। फिर कोई एक ऑब्जेक्ट आप पकड़ के रखते हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, उसका कलर चेंज करो, नाम चेंज करो, ये वो बहुत सारी चीज़ें। सेम वे बहुत सभी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ मैंने आज तक नहीं किया। स्पेसिफिकली जिस किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हो उसके ऊपर, उसके अंदर क्या आपको चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप नई नई प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी कॉमन रहेगी वो हम सीख के आगे बढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, ये IDE का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। एक बार वापस से प्रोजेक्ट बंद करके वापस से चालू करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन क्लोज सॉल्यूशन। ओके, लेट मी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट नाउ। लास्ट में जो टेम्पलेट रिसेंटली हमने यूज़ किए वो यहाँ पर है दोनों। विजुअल बेसिक वाला सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अभी हमको मालूम है कि ये सॉल्यूशन क्या है। हमने जब एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन जो था उसके अंदर नया प्रोजेक्ट ऐड किया तब वो पूछ नहीं रहा था कि सॉल्यूशन का नाम दो, क्योंकि एक सॉल्यूशन था उसके अंदर ही नया प्रोजेक्ट ऐड करना है। नाउ वी आर क्रिएटिंग एंटायरली न्यू प्रोजेक्ट, तो वो उसका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, कहाँ पर उसको स्टोर करना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। एंड नाउ वी नो व्हाट इज सॉल्यूशन, तो ये भी यहाँ पर अलग से दे सकते हैं। और फिर क्रिएट। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा नया प्रोजेक्ट एक हमने क्रिएट किया। एंड नाउ वी नो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर सॉल्यूशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर हम बहुत सारे फॉर्म्स होंगे उसके साथ काम करेंगे। सी दिस, करंटली वी डू ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एक ही रहेगा, लेकिन इन दैट वी डू ओनली वन प्रोजेक्ट करंटली। तो ये IDE का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया फ्रेंड्स। आगे के सेशन में हम बातें करेंगे इसके अंदर और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।